हेलो गाइस, वेलकम बैक। और पिछली वीडियो में मैंने एक वीडियो में बात करी थी कि आप टोल टैक्स क्यों पे करते हो भाई, क्योंकि किसी को नहीं पता टोल टैक्स क्यों पे कर रहे हो आप। बस आपको टोल देना होता है और कोई भी इसका रीजन नहीं जानता ये टोल क्यों पे कर रहे हैं लोग बाग। ठीक है जी, तो इसी वीडियो में ये मैं बताने वाला हूँ आपको कि टोल टैक्स आप क्यों पे करते हो। जब भी आप रोड पे चलते हो या हाईवे पे चलते हो, जो टोल्स आते हैं वो आप क्यों पे करते हो। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि आपको जब गाड़ी लेते टाइम आप इतने सारे टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके होते हो। रोड टैक्स, ग्रीन टैक्स, भाई बहुत सारे टैक्स होते हैं जो आप ऑलरेडी पे कर चुके होते हो। ठीक है जी, तो अब आपने ऑलरेडी इतने सारे टैक्स पे कर रखे हैं, तो आप टोल टैक्स भी क्यों देते हो वो इस वीडियो में आपको पता लगेगा। तो भाई वीडियो को आखिर तक देखना, आपको पता लग जाए कि ये बात है। और अगर मैं ठीक नहीं होऊंगा तो भाई जरूर मुझे करेक्ट कर देना कमेंट में कि आप भाई ठीक नहीं हो, रीजन ये नहीं है, दूसरा रीजन है। ठीक है जी, ये मैं अपना एनालिसिस में कह रहा हूं भाई कि ये हो सकता है, क्योंकि और कोई रीजन भाई मुझे दिखता है ही नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। एक ही रीजन है। आजकल क्या चल रहा है ना, जैसे कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है जी, अब वो आपको लगता होगा कि जो हाईवे बना रही है वो गवर्नमेंट ही बना रही है, पर भाई ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट हाईवे हमारे नहीं बनाती है पर कुछ परसेंट आप प्राइवेट जो कंपनीज होती है उनके साथ मिलकर बनाती है भाई। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी ना तो भाई आपको पता चलेगा कि पीपीपी एक इसमें बना रखी है गवर्नमेंट ने कि पार्टनर प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, भाई ये पीपीपी है। तो इसमें होता क्या है ना, जनरली ये क्या कर रहा है कि जो रोड टैक्स है, जो रोड बन रहे हैं ना, जो डेवलपमेंट हो रही है भाई इंडिया में, कुछ भी डेवलपमेंट हो रही है रोड के रिलेटेड या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड इंडिया में, तो ये प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनीज मतलब गवर्नमेंट मिलके ये डेवलपमेंट कर रही है। और जो भी ये रोड वगैरह बन रहे हैं ये मिलके बना रही हैं, दो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज। तो अगर मैं परसेंट का हिसाब आपको बताऊं तो इसमें परसेंट का हिसाब ऐसा पड़ता है कि 49% प्राइवेट कंपनीज रहती हैं और 51% गवर्नमेंट कंपनीज रहती है। इसलिए जो भी हाईवे वगैरह बनाते हैं भाई, ये एक ही टेंडर नहीं उठता, ये काफी सारे टेंडर उठते हैं और अलग अलग प्राइवेट कंपनीज के थ्रू उठते हैं। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टेंडर्स वो हाईवे बनाने के लिए, और अकॉर्डिंगली फिर भाई जो भी प्राइवेट कंपनी होती है वो उठा लेती है टेंडर को और उसके हिसाब से अपना वो बेस्ट दे देती है हाईवे बनाने के चक्कर में। जब वो हाईवे बन चुका है ऑलरेडी भाई, कोई इशू नहीं है, हाईवे बन चुका है। ठीक है जी, आप तो जो कंपनीज ने, जो प्राइवेट कंपनीज है भाई, उनका मेन मोटिव तो यही होता है कि वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं अपनी कंपनी के लिए। तो उस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, उस हाईवे की कॉस्ट को रिकवर करने के लिए जो भी उस कंपनी के थ्रू लगा हुआ है, तो वो उसको रिकवर करने के लिए टोल टैक्स बना देते हैं, जो कि आप टोल पे करते हो, एज अ टैक्स कह सकते हो आप। तो उसको रिकवर करने के लिए हाईवे के टैक्स जो कॉस्ट आई है उसको रिकवर करने के लिए ये टोल टैक्स आप पे करते हो। अब आप ये पूछोगे कि एक साल के अंदर या 2 साल के अंदर तो इतनी सारी गाड़ियां गुजरती है उस हाईवे से, वो ऑलरेडी फुलफिल हो जाती होगी जो भी उनकी कॉस्ट लगी है। भाई आप सही हो, ये यहीं पे लूट चलती है, यहाँ पे लूट स्टार्ट होती है। वो कंप्यूटर में या फिर अपने सिस्टम में दिखाते नहीं है, जो गवर्नमेंट का सर्वे होता है उसमें दिखाते नहीं है कि उनकी कॉस्ट पूरी हुई है नहीं अभी, तो वो सालों साल चलते रहते भाई। तो यही रीजन है कि टोल जहां पे बन गया वो बन गया, फिर वो सारे टाइम चलता ही रहेगा। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूं, 20 साल पहले एक हाईवे कंस्ट्रक्ट हुआ था, अब उसकी कॉस्ट लगी 100 करोड़, जस्ट एन एस्टिमेट 100 करोड़ उसकी कॉस्ट लगी है। ठीक है जी, फिर उसकी 100 करोड़ की कॉस्ट कितने साल में कंप्लीट हो जाएगी? 10 साल में लगा लो। 10 साल में वो हाईवे अच्छा खासा चल रहा है, इतनी जाम है, इतना भीड़ है, हर गाड़ी 50 रुपए पे कर रही है, तो दिन की सोचो कितनी सारी गाड़ी जाती है और कितने सारे उनको पैसे मिल जाते होंगे, ये सोच के देखो एक बारी। तो उनकी कॉस्ट तो रिकवरी हो चुकी है ऑलरेडी, 10 साल में ऑलरेडी हो चुकी है, किसी की 1 साल में भी हो जाती है। तो यहाँ पे करते क्या है ना, वो अपना डाटा दिखाते नहीं है कि उनकी कॉस्ट क्या आ रही है, तो उसको वहीं पे एक टोल माफिया चलता है नाम के उससे बिहाफ पे एक टोल माफिया जो भाई इनकी गैंग बन चुकी है, जनता को लूटने की, प्राइवेट कंपनी के थ्रू लूटा जा रहा है जनता को। वो गवर्नमेंट के नाम पे प्राइवेट कंपनी लूटती है, उनके जेब में पैसा जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती। अगर आप रोड बनाएगी ना, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप दिल्ली टू आगरा जाओगे,
एक गवर्नमेंट के थ्रू बना हुआ हाईवे है, एक प्राइवेट हाईवे जो अभी बना हुआ है, ठीक है जी। तो आप उसके थ्रू जाओगे ना, गवर्नमेंट के थ्रू से, तो आपको लगेगा 7 से 8 घंटे मैक्सिमम, क्या मिनिमम बता रहा हूं मैं, तो ये 7 से 8 घंटे, उससे ज्यादा लग सकते हैं भाई। अगर आप जाओगे दिल्ली टू आगरा तो आपको इतना टाइम लगेगा ही लगेगा, 7 से 8 घंटे। और जो हाईवे बना हुआ है दिल्ली टू आगरा, आप सिर्फ 2-3 घंटे में पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आता है, और इसलिए जनता को भाई ये परेशानी होती भी नहीं है, क्योंकि उनको टाइम बच रहा है, इसलिए वो टोल टैक्स पे करते रहते हैं और कोई इसका ध्यान देता ही नहीं है, जो कि एक गैंग में, एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो चुका है, जिसका नाम है टोल माफियाज। तो यही रीजन है कि आप टोल पे करते हो अपनी गाड़ी के, जब भी आप गाड़ी लेके जाते हो, अपनी गाड़ी के पे आप कितने सारे टोल ऑलरेडी पे कर चुके हो, उसके बाद भी आपको टोल टैक्स पे करना पड़ता है। तो रीजन ये है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में और अब तक बताया। अगर आपने भाई यहाँ तक वीडियो देख ली होगी तो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन ठीक लगी होगी तो बताना मुझे कमेंट करके। अगर गलत लगी होगी तो भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप गलत हो, रीजन ये नहीं है, दूसरा रीजन है। तो भाई मैं उसको जरूर देखूंगा, उसको जरूर कंसिडर करूंगा और अगली वीडियो में करेक्ट करूंगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इतना ही था वीडियो में, ये एक रीजन बताने का चक्कर कि ये रीजन है टोल टैक्स पे करने का। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच।